सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में पुनः आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेद मंत्रों का स्वाध्याय निरंतर चल रहा है और बहुत ही सुंदर चर्चा ऋग्वेद के मंत्रों में हम समझ रहे हैं। प्रथम मंडल का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें हमने अभी तक 10वें जो है सूक्त के कुछ मंत्रों को स्वाध्याय में लिया था। 11वें का जी थोड़ा सा हमने कुछ किन्हीं मंत्रों का किया है। आज हम 12वें सूक्त का जो प्रथम मंत्र है उसकी चर्चा करेंगे और जो अग्नि का वर्ण कितना हमारे लिए महत्वपूर्ण है, तो इसमें बहुत अच्छा वर्णन बताया है, बहुत अच्छी चर्चा की है। क्योंकि अग्नि अग्रणी भवति, अग्नि जो है वो हमको प्रकाश देती है, अग्नि हमको आगे बढ़ाती है, इसलिए बहुत सुंदर मंत्र है। मैं इसको लिख देता हूँ, फिर आगे इसकी चर्चा करता हूँ। ओम अग्निम दूतम वृणीमहे अग्निम दूतम वृणीमहे। वृणीमहे होतारम होतारम विश्ववेदसम। अस्य यज्ञस्य सुकृतुम। सुक्रतुम उच्चारण करेंगे एक बार। ओम अग्निम दूतम वृणीमहे होतारम विश्ववेदसम अस्य यज्ञस्य सुकृतुम। ओम अग्निम दूतम वृणीमहे होतारम विश्ववेदसम
अस्य यज्ञस्य सुकृतुम। मंत्र का भावार्थ क्या है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। अग्निम अग्निम दूतम वृणीमहे, कि प्रस्तुत जो मंत्र है इसका जो ऋषि है मेधातिथि कांडो, और यह मेधा के साथ अपनी सब क्रियाओं को करता है। मेधया अतति, यह संसार में प्रकृति व परमात्मा का वर्ण जो चुनाव है उपस्थित होने पर परमात्मा का ही चुनाव करता है। यदि भौतिक कामना की बात की जाए और एक आध्यात्मिक कामना की बात की जाए, तो जो मेधावी होगा, जो प्रज्ञावान होगा, जो बुद्धिमान होगा, वो लौकिक सुख की कामना नहीं करेगा, भौतिक सुख की कामना नहीं करेगा, इन वासनाओं को ध्यान नहीं देगा, परमात्मा की उपासना पर ज्यादा ध्यान देगा। यदि भौतिक सुख का वर्ण कहा जाए करिए और एक तरफ कहा जाए आध्यात्मिक सुख का वर्ण करिए, तो आप किसका वर्ण करेंगे? आध्यात्मिक, क्योंकि आध्यात्मिक जो आनंद है, जो सुख है, वो निरंतर बढ़ता ही जाता है। लेकिन जो भौतिक सुख की कामना करता है वो भौतिक सुख निरंतर बढ़ता नहीं है। चाहे रूप का हो, जिस रूप को ज्यादा आप पसंद करते हैं, जिस रस को ज्यादा पसंद करते हैं, जिस शब्द को पसंद करते हैं, हो सकता है कभी न कभी उससे आपको अरुचि भी पैदा हो जाए। हो सकता है कि उसको आप भोग ना पाए, उससे उसी जिस ध्वनि को, जिसकी आवाज को आप सुनने के लिए तरसते, हो सकता है कालांतर में उसको आप सुनना पसंद ना करें। जिसको ज्यादा खाते हैं, चाहे कोई मीठा खाए या तैली, कोई जो भी खाता है, और कोई ऐसा रोग हो जाए तो डॉक्टर उसको मना कर देता है इसको नहीं खाना, तो जिसकी ज्यादा उसको चाहना थी वही बात उसको निषेध कर दिया गया, नहीं करना इसको। अतः जो मेधातिथि है, जो मेधावी है, जो धीर है, गंभीर है, बुद्धिमान है, धीमान है, बलवान है, वह सच्चाई की ओर, अच्छाई की ओर जाता है। वह जो प्राकृतिक है उस प्रकृति की ओर न जाकर के परमात्मा की ओर उन्मुख होता है। वो प्रेय की ओर नहीं जाता, उस श्रेय की ओर जाता है। वो इस संसार का जो व्यवहार वो तो करेगा ही करेगा, इसको हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि चाहे हम उसको प्रेय कहें, श्रेय कहें, प्रेय से ही श्रेय की प्राप्ति होगी। भोग के बाद क्या आता है? अपवर्ग आता है। भोग के द्वारा अपवर्ग तक पहुंचना तथा अभ्युदय से निश्रेयस की यात्रा करना। हम अभ्युदय को जब यहां प्राप्त होते हैं तो वही फिर कालांतर में विवेक पूर्वक, ज्ञान पूर्वक निश्रेयस को भी सिद्ध करता है। तो यह जब चुनाव की बात आ जाए तो चुनाव किसका हम करें? परमात्मा का। हम तो अग्निम उस परमात्मा का जो है स्वरूप है, उन सब उन्नतियों का जो साधक है, और उसमें जो सबसे अग्रणी प्रभु ही वृणीमहे वर्ण करते हैं। हम वृणीमहे उस अग्नि स्वरूप परमात्मा का ही हम क्या करते हैं? वर्ण करते हैं। और वे प्रभु दूतम दु उपतापे, अर्थात सब आवश्यक मलों को तपस्या की अग्नि में तपा करके शुद्ध करने वाले हैं, तप की भट्टी में तपाने वाले हैं। हो तारम, वे हमें सब आवश्यक पदार्थों के देने वाले हैं। विश्व वेदसम, संपूर्ण धनों के वो मालिक हैं, संपूर्ण ऐश्वर्य के वो स्वामी हैं। अस्य यज्ञस्य, इस मेरे जीवन के यज्ञ को जो है उन्नत करने वाले हैं। सुकृतुम, उत्तम करता है वे, और प्रभु की कृपा से ही हमारा जीवन यज्ञ चलता है।
प्रभु कृपा के बिना यह जीवन यज्ञमय नहीं रह सकता है। प्रभु अग्नि, दूत, होता, विश्ववेदस व जीवन यज्ञ के सुकृतु हैं। हम उस प्रभु का ही वर्ण करते हैं। प्रभु वर्ण से आवश्यक प्राकृतिक भोग तो प्राप्त हो ही जाते हैं, प्रकृति में फंसने से होने वाली दुर्गति से हम बच जाते हैं। यदि हम परमात्मा की स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उपासना करते हैं, तो दुर्गुणों से, दुर्व्यसनों से हम बच जाते हैं। और प्रार्थना करते हैं, महर्षि दयानंद जी को बहुत ही यह प्रिय मंत्र जो है था, ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन आसु। तो हमारे जो भी सकल विश्व के जो रचयिता हैं, स्वप्रकाशक हैं, ऐसे परमपिता परमेश्वर से, उस जगदीश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आप हमारे संपूर्ण दुर्गुण दुर्व्यसनों को दूर कर दीजिए और हमारे अंदर या हमारे बाहर जो हमारे लिए कल्याणकारी, जो गुण कर्म स्वभाव भद्र हैं, तन्न आसु, उनको हमको प्राप्त कराइए। तो वो हमको प्राप्त कराता है, इसमें कोई संदेह हमको नहीं करना चाहिए कभी भी। सुकृतुम, यज्ञ करता है, प्रभु कृपा से ही हमारा यह जीवन यज्ञ चलता है और इसके बिना हम जीवन को अच्छी प्रकार से नहीं चला सकते। कुछ लोग बोलते हैं क्या ईश्वर की भक्ति के पीछे जब देखो लगे रहते लोग, क्यों करना ईश्वर की भक्ति, क्या उससे मिलेगा? जो जैसा कर्म करता वैसा फल मिलेगा, तो अच्छे कर्म करते रहो, ईश्वर की भक्ति से क्या लेना देना। अच्छे कर्म कब हम करेंगे? जब हमको वह मेधा देगा, अच्छी सच्ची बुद्धि देगा, सात्विक बुद्धि देगा। जो मेधा हमारे ऋषि मुनियों की थी, जो मेधा हमारे जो है महापुरुषों की थी, उस मेधा से हमको भी क्या करे, युक्त कर दे। हम उस परमात्मा की विशेष भक्ति के द्वारा जीवन को अच्छा बना करके जी सकते हैं। दुर्गति से, दुर्मति से, दुर्व्यवहार से, दुर्गुण से, दुर्व्यसन से, दुखों से, द्वंद्वों से हम बच जाते हैं, नहीं तो बच नहीं सकते। हर पल हर क्षण कोई ना कोई समस्याएं हमारे सामने आती रहती हैं। तो अस्य यज्ञस्य सुकृतुम, जो यह यज्ञ है, जीवन यज्ञ जो चल रहा है, जो हमारे भावों का यज्ञ चल रहा है, हमारे व्यवहारों का, वाणी का, मनसा वाचा कर्मणा जो हम कर रहे हैं, उसका सुकृतुम है। सुकृतुम उत्तम करता है प्रभु। प्रभु कृपा हमारे ऊपर सदा बरसती रहे, हम सदा उसके द्वारा सच्चे अच्छे जीवन को जीने वाले बने और उस प्रभु से प्रार्थना करें, क्योंकि वह सर्वत्र है, सर्वव्यापक है। ईश्वर तुम ही दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। दुख दर्द सब संकट हरो, तुम बिन हमारा कौन है। जग को रचाने वाले तुम, बिगड़ी बनाने वाले तुम, संकट मिटाने वाले तुम बिन हमारा कौन है। ईश्वर तुम ही दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। कुछ भी खबर हमको नहीं, तेरी लगन को छोड़कर। कुछ भी हमको खबर नहीं, तेरी लगन को छोड़कर। जाएं तो हम जाएं कहाँ, तुम बिन हमारा कौन है।
ईश्वर तुम्ही दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। माता तू ही पिता, बंधु तू तू ही सखा। माता तू ही पिता, बंधु तू ही सखा। तेरा ही केवल आसरा, तुम बिन हमारा कौन है। ईश्वर तुम्ही दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। तेरा भजन तेरा नमन, तेरी ही धुन तेरी लगन। तेरा भजन तेरा मनन, तेरा ही धुन अब तेरी लगन। तेरी शरण आए हैं हम, तुम बिन हमारा कौन है। ईश्वर तुम्ही दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। तेरी शरण आए हैं हम, तुम बिन हमारा कौन है। ईश्वर तुम्ही दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। दुख दर्द संकट हरो, तुम बिन हमारा कौन है। तुम बिन हमारा कौन है। तुम बिन हमारा कौन है। तो उस प्रभु का हम सदा ऐसे ही गुणगान करते रहें, उसका ध्यान करते रहें। और ये जो बात कही अग्निम दूतम ऋणिम है, क्योंकि वह अग्निदूत जो हमारे सभी मलों को जला देता है, हमारे सभी दुर्गुणों को जला देता है, दुर्व्यसनों को जला देता है। तो ऐसी प्रभु की भक्ति से हम अपने जीवन को शक्ति से युक्त करें, और यही मुक्ति का उपाय है। हमको सदाचारी बनाता है, परोपकारी बनाता है, हमको लंबी आयु वाला बनाता है। हमारे अंदर शुद्धता, सादगी, शुचिता और श्रद्धा के भावों को भरता है। हमारे अंदर का जो खोट है वो अपने मंद मंद चोट से दूर कर देता है। उस प्रभु की हम स्तुति, प्रार्थना, उपासना तो करें। आप देखेंगे कि आपके अंदर एक असीम उत्साह जागृत हो जाएगा। जो हम व्यवहारों में न्यूनता प्रदर्शित करते हैं, जो हमारे मन में, हमारे स्वभाव में हमको बार बार खटकता है, हम स्वयं उसको दूर नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब उसकी भक्ति करते हैं, उसके प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं, और उठते बैठते, सोते जागते, सोने से पहले और जागने के बाद जब हम 2, 4, 10, 5 मिनट उसकी जो है तल्लीनता में अपने आप को खो देते हैं, उसके ध्यान में अपने आप को लगा देते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारे जीवन में उत्साह बढ़ जाता है। हमारे जीवन की जो गति थी, जो प्रगति थी, उसमें कई गुना वृद्धि हो जाती है। और वृद्धि के साथ साथ कभी भी हम न्यूनता को नहीं प्राप्त होते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा सहारा है, एक सहारा है वो जगदाधार, जो सुखधाम है, जिसने सभी जीवन को यज्ञी बनाने का, सभी जीवनों को सुदृढ़ बनाने का जिसने संकल्प लिया है। ऐसे उस परमात्मा को हम क्यों ना जपें, उसका नाम क्यों ना लें, क्योंकि वही विधाता है, वही हमारा संकट त्राता है, वही माता पिता, वही भ्राता है, वही बंधु सखा है। तो ऐसे प्रभु का सदा हम
अपने जीवन में, अपने व्यवहार में, अपने वाणी में सदा संबंधों में इस बात का ध्यान रखें कि ये जो भी हमारे संबंध है, माता पिता के, भाई बहन के, बेटा बेटी के, पति पत्नी के, गुरु शिष्य के, या जो भी संबंध हैं, उन संबंधों में भी हमको वह उनके रूप में आकर के जब हमको शिक्षा देता है, हमको उभारता है, तो हमारी कृतज्ञता सबके प्रति होनी चाहिए। ऐसी कृतज्ञता जब आएगी तो यह जो हमारा क्षणभंगुर जीवन है, असार संसार में हम एक ही को चुने, एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। हम मूलतः आध्यात्मवादी बने। मूलतः हमारा जीवन क्या हो? आध्यात्मिक होना चाहिए। अध्यात्म को जब हम वर्ण करते हैं, अध्यात्म का जो वर्ण है, क्योंकि जो वेद मंत्र कहता है अग्नि दूतम वृणिम है, और आप रोज मंत्र पाठ करते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, कि वो जो वरेण्यम है, जो वही वर्णी है, वह परमात्मा क्या है? वर्णी है। उसका वर्णन करें, हम उसको वरें, अर्थात उसका ही हम ग्रहण करें। भोग तो क्षणिक हैं, और भोगे रोग भयम, भोग से क्या है? रोग बढ़ेंगे। भोगों के प्रति हम कभी भी ना जाएं, योगमय जीवन जीने का प्रयास करें। तो यहाँ पर मेधातिथि जो कांडू ऋषि है, वो ये प्रार्थना करता है कि हे प्रभु अग्नि जो है दूत या होता, विश्व वेदस जीवन यज्ञ के सुकृतु, अर्थात इस जीवन रूपी यज्ञ को ठीक ठीक चलाने वाले परमात्मा, आप जो है हमारे ऊपर दया दृष्टि कीजिए। हम आपका वर्ण कर रहे हैं, हम आपको ही वर्ण करेंगे, क्योंकि इस संसार में यदि हम भोगों को चुनते हैं तो रोग भी उनके साथ आ जाते हैं। एक भोग के साथ अनेक रोग आ जाते हैं, और एक प्रभु के गुणगान से, उसके वर्ण करने से हमारे अंदर का, एक प्रभु का हमने वर्ण किया, एक आध्यात्म की ओर हमने एक पग बढ़ाया है, उसी से देखिए कि हमारे जीवन में कितना सुख और कितना आनंद आया है। एक भोग की ओर हम बढ़ेंगे तो ये परीक्षण का विषय है। आप परीक्षण करके देख लीजिए कि जो वेदवाणी कह रहे इसमें कितना यथार्थ है, कितना इसमें सत्यता है, कितना ये जो है तथ्य सत्य का उद्घाटन कर रहे हैं वेद मंत्र। तो भोग भोग करके देख लीजिए, और एक तरफ आध्यात्म का योग का मार्ग अपना के देख लीजिए। किसमें ज्यादा सुख शांति है, किसमें ज्यादा उत्साह है, किसमें ज्यादा पराक्रम बढ़ता है, किसमें ज्यादा हमारे अंदर की जो सच्चाई है, जो हमारे अंदर के सद्गुण है वो बढ़ते हैं। दोनों बिल्कुल आपके सामने हो जाएंगे। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, ये हम अपने जीवन में उतारें, तो हम इसको धारण तो करें, तभी आप देखेंगे कि वास्तव में ये जो अग्नि है, जो प्रकाश स्वरूप परमात्मा है, वो सारे दुर्गुण और दुर्व्यसनों को जो है दूर करने वाला है। और ऐसी भक्ति, ऐसी शक्ति के साथ हम जीवन को जी पाए तो ये बड़ा सुंदर होगा। और उस परमात्मा को अपने हृदय में सदा उतारने का प्रयास करें। बार बार ऐसे जो है गीतों को, मंत्रों को हम आत्मसात करें, जिससे प्रभु की भक्ति और जिससे प्रभु की जो है वर्णन का या उसके वर्णे का हमारे अंदर भाव जाग सके। यह मन मंदिर उसी का दिया हुआ है, ये सारा जहान उसी महान परमात्मा का दिया हुआ है, लेकिन इंसान आकर के उस भगवान को भूल गया। हम जब निश्चित रूप से उसको स्मरण करेंगे तो हमारा जीवन भी सुंदर बन जाएगा। और कहते हैं, तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान, तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। किसने जानी तेरी माया, किसने भेद तुम्हारा पाया, हारे ऋषि मुनि धर कर ध्यान, बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। तू ही जल में, तू ही थल में, तू ही मन में, तू ही वन में, तू ही जल में, तू ही थल में, तू ही मन में, तू ही वन में। तेरा रूप अनूप जहान बना मन मंदिर आलीशान।
तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। तू हर गुल में, तू बुलबुल में, तू हर डाल के हर पत्ते में, तू हर दिल में मूर्तिमान बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। तूने राजा रंक बनाए, तूने भिक्षुक राज बिठाए, तूने राजा रंक बनाए, तूने भिक्षुक राज बिठाए। तेरी लीला परम जहान बना मन मंदिर आलीशान। झूठे जंग की झूठी माया, मूर्ख इसमें क्यों भरमाया। झूठे जग की झूठी माया, मूर्ख इसमें क्यों भरमाया। कर कुछ जीवन का कल्याण बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान, बना मन मंदिर आलीशान। ओम शांति शांति शांति।